अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेक से पहले हम ज़ुल्म की मुख्तलिफ़ अक़साम के ऊपर बात कर रहे थे, तो वहीं से हम देखते हैं कि आप देखिए कि एक ज़ुल्म क्या होता है, इंसानी हकूक़ ना देना, ह्यूमन राइट्स ना देना। आज आप देखिए कि दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, लेकिन इस्लाम ने तो हमें 1400 साल पहले इंसानों के राइट्स बता दिए। और ना सिर्फ ये कि इंसानों के, बल्कि जानवरों के, एनवायरनमेंट के, हर चीज़ के राइट्स जो हैं वो हमें इस्लाम ने दे दिए। तो अब इंसानी हकूक़ की कमी जो है वो भी ज़ुल्म में आ जाती है। मसलन अल्लाह सुब्हानो ताला ने किसी को एक मकाम दिया है और इंसान उसका वो मकाम किसी और को दे देता है। मसलन वालिदैन जो है उनका एक मकाम है, उन्होंने पैदा किया, वो परवरिश करते हैं, तरबियत करते हैं और किस तरह इंसान की छोटी बड़ी ज़रूरियात पूरी करते हैं अपने बच्चों की, तो उनका एक मकाम है, उनका मर्तबा है और उनका एहसान है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बाज़ औक़ात अपने दोस्तों को वो जगह दे देते हैं जो वालिदैन की है, उनकी बात उस तरह मानते हैं जैसे वालिदैन की माननी चाहिए और वालिदैन की कुछ भी नहीं सुनते, माँ बाप की कुछ सुनते ही नहीं हैं। तो ये कितना बड़ा ज़ुल्म है कि वो जिन्होंने इतना एहसान किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और उसको छोड़कर हम किसी और की बात मान रहे हैं, किसी और के साथ एहसान कर रहे हैं, तो ये भी ज़ुल्म में आ जाता है। फिर ज़ुल्म का मतलब होता है किसी का हक़ जो है वो कम कर देना। अरबों के यहाँ ये होता था बाज़ औक़ात कि उनकी सखावत बहुत मशहूर थी और उनके किस्से भी होते थे और वो उस चीज़ को पसंद करते थे कि उसका ज़िक्र किया जाए। तो बाज़ दफ़ा कोई मेहमान आता उनके घर और उन घर वालों के पास सिर्फ़ एक ही ऊँट होता जिसके ऊपर उनकी गुज़र बसर होती, तो वो उस मेहमान की खातिर उस ऊँट को ज़िबा कर लिया करते थे, वो देखते भी नहीं थे। और इस तरह वो हक़ जो घर वालों का था वो मेहमान की नज़र हो जाता था। आज आप देखिए कि आज हम क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, बाज़ औक़ात घर के ऊपर ख़र्च नहीं किया जाता, खाने पीने में बुख़ल किया जाता है, अच्छी चीज़ नहीं बनाई जाती, बच्चे जो हैं वो तरस रहे होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे जोड़ रहे हैं और होते होते उसके बाद जब जमा हो जाता है तो कोई बहुत ही बड़ी सी चीज़, शो ऑफ़ की चीज़ ख़रीद लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लाखों जमा करते हैं और बाज़ औक़ात उससे कोई बड़ी सी पेंटिंग ख़रीद लेते हैं सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए कि आर्ट का एक नमूना हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें भी ज़ुल्म में आ जाती हैं कि आपका जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, उनको अच्छी ग़िज़ा देना है, तो आपने उनका हक़ मार कर आपने इस तरह का काम किया, तो ये सब ज़ुल्म में आ जाता है। इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा फलों को वक्त से पहले तोड़ लेना, फूलों को ऐसे ही तोड़ लेना। आज आप देखिए कि फूलों को भी कितना एक रिवाज हो गया ना, बुके लेके जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, और फिर अच्छे भले खूबसूरत फूल कितने अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन उनको तोड़ तोड़ कर फिर वो ज़ीनत बना दी जाती है बुके की, तो ये भी ज़ुल्म ही में आ जाता है। फिर आप देखिए कि सिग्नल के ऊपर रेड लाइट को क्रॉस करना, हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इसको ज़ुल्म समझते हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ज़ुल्म है, क्योंकि अगर आपका सिग्नल रेड है, दूसरे का ग्रीन है, आप यहाँ से निकलते हैं, दूसरी गाड़ी वहाँ से आती है, तो क्या होता है, एक्सीडेंट का एहतमाल होता है, और अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं, क्योंकि आपने वो नेग्लिजेंस की, तो आपने अपनी ज़ात को भी ख़तरे में डाला और दूसरे की ज़ात को भी ख़तरे में डाला। फिर ज़ुल्म की एक किस्म ये है कि हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के नुकसान कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें बेशुमार रिसोर्सेज़ दिए हैं, लेकिन उनको ज़ायद ज़रूरत इस्तेमाल करते चले जाते हैं, बिजली का ज़िया करते हैं, पानी का ज़िया करते हैं, और कितनी चीज़ें हैं कि जिसको हम ज़ाया करते चले जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता। और फिर पोल्यूशन को आप देखिए कितना बड़ा मसला बना हुआ है पूरी दुनिया का, और उसकी वजह से आप देखिए कि कितनी अक़साम हैं। हमने अपनी आराम और राहत के लिए दूसरों की ज़िंदगी हमने हराम कर दी, आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ रहे, और ये ज़ुल्म ही है। इंसानों के साथ भी हम करते हैं, हैवानों के साथ भी करते हैं, फिर सी लाइफ के साथ करते हैं। इसी तरह परिंदे और लाइफ साइकिल जो है हम किस तरह उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं सिर्फ़ अपने मफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। इस किस्म के ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाए जा रहे हैं कि जिससे परिंदे और इंसेक्ट्स जो हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है, जानवर हलाक हो रहे हैं, जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने इस दुनिया को, इस कायनात को
عدل اور انصاف کے اوپر قائم کیا، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کہ ان میں ظلم کیا جائے، کیونکہ اور جب ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ظلم میں جو مزید ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات بچوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، مار رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بچے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور کوئی ترس نہیں آتا۔ اور بعض اوقات وہ بھوکے ہوتے ہیں، دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن ہم فون کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، لمبی لمبی کالز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بچے بیچارے چیختے چیختے ماں کے قدموں میں ہی سو جاتے ہیں، یا ہم ان کو ایک لگاتے ہیں اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو آج کی جو آفت ہے وہ موبائل کی آفت بہت بڑی آفت ہے، کہ جس کی وجہ سے بچے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے بار بار ایٹ ٹائمز آپ دیکھیں کہ چہرے کو اپنی طرف کرتے ہیں، لیکن ماں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ پھر بچہ جب یہ دیکھتا ہے تو فیس بک کا منہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیتا ہے، اور پھر مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہر وقت نیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا چل رہا ہے، تو قصور پھر ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر عدل اور انصاف نہیں کرتے، بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو زیادہ دیتا تو بیٹیوں کو زیادہ دیتا، لہٰذا بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو۔ تو کتنی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر آج ہم نے بات کی، اور یہ سب ظلم ہی کے زمرے میں آتی ہیں، تو ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھے، خالق کے ظلم سے بھی بچا کر رکھے، خالق کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں اس سے بھی بچا کر رکھے، اور جو بندوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔